नमस्कार सभी को। आज मैं आपको फ्रोज़न शोल्डर है उसके बारे में पूरे वीडियो में बताऊंगी। आपका फ्रोज़न शोल्डर है उसका कई रीज़न होता है। आपको नेक में स्टिफनेस है, सर्वाइकल एरिया है उसमें आपको दर्द होता है और आपको शोल्डर में पेन है, आप हाथ है वो ऊपर उठा नहीं पाते हो, उसकी वजह से आपका शोल्डर है वो जकड़ गया है, उसमें स्टिफनेस आ गई है शोल्डर में, तो उसको हम फ्रोज़न शोल्डर बोलते हैं। तो ये फ्रोज़न शोल्डर है उसकी मैं ट्रीटमेंट आपको पूरे वीडियो है उसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सुजोक थेरेपी है उसके हिसाब से मैं बताने जा रही हूँ। ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये मेरा हाथ है, आपको अच्छी तरह से देखना है फर्स्ट। तो ये मेरा हाथ है, उसमें ये आप चला सकते हो आपके हाथ में भी। तो ये दोनों जो चलता है वो आपका पैर है बीच वाला, और इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर है वो आपके हैंड को रिप्रेजेंट करती है। दोनों में सेम है, बीच वाले दोनों पैर हैं और इंडेक्स और स्मॉल फिंगर आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। यदि आपको लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है तो आपकी ये फिंगर है उस वो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड आती है, इसलिए ये आपका लेफ्ट हैंड है, और ये फिंगर आपकी राइट साइड आती है इसलिए वो आपके राइट हैंड को रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का पॉइंट आपको बोथ हैंड्स में मिलेगा। अब मैं राइट में आपको बताती हूँ। तो ये स्मॉल फिंगर है वो लेफ्ट साइड आती है, तो ये लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करती है, और ये मेरी इंडेक्स फिंगर है वो राइट साइड आती है इसलिए वो राइट हैंड को रिप्रेजेंट करती है। अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की। तो ये फिंगर में आप देख सकते हो 3 मेन जॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला है वो शोल्डर जॉइंट है, फिर एल्बो जॉइंट है, उसके बाद रिस्ट जॉइंट है। तो हाथ में आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे पहला शोल्डर जॉइंट, उसके बाद एल्बो, उसके बाद रिस्ट जॉइंट, वैसे आपको याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि यदि आपको लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड के शोल्डर में, तो मैं लेफ्ट हैंड है उसमें इंडेक्स फिंगर है वहाँ पर ये वाला जॉइंट है वहाँ पर ट्रीटमेंट करूँगी शोल्डर के लिए, और दूसरा है वो राइट हैंड में स्मॉल फिंगर है उसमें ये वाला जॉइंट है फर्स्ट नंबर का, वहाँ पर ट्रीटमेंट करूँगी। और दूसरा है राइट हैंड में। राइट हैंड में यदि आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर है उसका ये फर्स्ट नंबर का जॉइंट है, वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट करना है। और राइट हैंड में मैं आपको बताने जा रही हूँ तो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट नंबर का जॉइंट है उसके ऊपर आपको प्रेशर देना है और मेथी की पट्टी है वो लगानी है सारे में। यदि आपको दोनों में प्रॉब्लम है लेफ्ट और राइट में, तो आपको चारों फिंगर है उसका शोल्डर जॉइंट है उसके ऊपर सुजोक रिंग है उससे पहले स्टिम्युलेशन देना है। ये सुजोक रिंग आपको ऑनलाइन या किसी हेल्थ स्टोर है वहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह के प्रेशर देना है आपको। प्रेशर देने के बाद आपको ये प्रोब है उससे भी प्रेशर देना है, और जहाँ पर आपको मोस्ट पेनफुल एरिया मिलता है वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेशर देना है। तो इस तरह से आपको मैंने डॉक्टर टिप ली है उसमें मेथी की स्ट्रिप है वो मेथी स्ट्रिप बनाई है। इस तरह से मेथी के दाने हैं वो मैंने चिपका दिए हैं, और वो आपको याद रखना है कि जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है लेफ्ट और राइट में, उसके हिसाब से जैसे मैंने सुजोक रिंग से प्रेशर दिया, प्रोब से प्रेशर दिया, स्टिम्युलेशन दिया। स्टिम्युलेशन देने के बाद आपको इस तरह से मेथी स्ट्रिप है वो लगा देना है। इस तरह से राइट में भी यदि लेफ्ट में हमें प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लगाऊंगी, और स्मॉल फिंगर में राइट की, और राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो मैं लेफ्ट हैंड की ये स्मॉल फिंगर है उसमें लगाऊंगी, और यहाँ पर मेरी इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की उस पर लगाऊंगी। और साथ में आपको सर्वाइकल का पॉइंट है वो उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सर्वाइकल का हिस्सा है वो यहाँ पर आता है। ये थंब का आपका फर्स्ट जॉइंट पूरा होता है उसके बाद यहाँ पर आता है। तो उसमें आप ऐसे सुजोक रिंग से स्टिम्युलेशन दे सकते हो उस पॉइंट के ऊपर। ऐसे आपको प्रेशर देना है।
और आपके पास मेथी स्ट्रिप जैसे मैंने बताई है वैसे आपको स्टिम्युलेशन देने के बाद मेथी स्ट्रिप है वो लगा देना है इस तरह से। इस तरह से आपका सर्वाइकल का जॉइंट है उसके ऊपर मेथी स्ट्रिप। तो सर्वाइकल का हिस्सा है, इस तरह से आप मेथी की स्ट्रिप है वो लगा सकते हो बोथ हैंड्स में। तो ये सर्वाइकल है वो और फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट साथ में करनी है, क्योंकि शोल्डर में पेन होता है वो आपकी नेक की स्टिफनेस की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आप ऐसे फिंगर रखते हो तो ये मेरी इंडेक्स फिंगर है, उसका फर्स्ट जॉइंट है वहाँ तक का एरिया यहाँ पर रखती हूँ और यहाँ पर प्रेशर देती हूँ। ये पॉइंट भी बहुत हेल्पफुल है आपकी फ्रोजन शोल्डर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। यदि आप मैग्नेट लगाना चाहते हो तो ये क्लस्टर मैग्नेट आप अप्लाई कर सकते हो। ये क्लस्टर मैग्नेट है तो ये सिल्वर साइड है वो उसको चुभती है स्किन को। इस तरह से आपको लगा देना है। जिस शोल्डर जॉइंट में आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, जिस तरह से लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। इस तरह से आपको लगा देना है मैग्नेट को उस जॉइंट के ऊपर। और दूसरा नंबर है, जॉइंट के ऊपर भी हम लगाएंगे और सर्वाइकल का पॉइंट है, इस तरह से आपको लगा देना है। ये सर्वाइकल का हिस्सा है उसके ऊपर भी आपको मैग्नेट अप्लाई कर देना है। तो इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, लेफ्ट और राइट आपकी पेन के हिसाब से चूज करना है और साथ में सर्वाइकल का पॉइंट है उसको जरूर देना है। तो इस तरह से आप मैग्नेट अप्लाई कर सकते हो। यदि आप मैग्नेट रखते हो तो उसको 6 से 7 घंटे आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और मेथी स्ट्रिप आप रखते हो तो मेथी की स्ट्रिप है उसको हम 10 से 12 घंटे रख सकते हैं। और ये मैग्नेट है वो रीयूजेबल होता है और सीड्स होते हैं वो उसको आपको डेली चेंज करना है। थैंक यू।